डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर 2, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ फिज़िकल क्वांटिटी। हर वो चीज़ जिसे हम लोग नाप सकते हैं उसे हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे मास है, चीज़ों का वज़न हम नाप सकते हैं ना, मास को मेजर कर सकते हैं हम, इसीलिए मास एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। इसी तरह लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई, चीज़ों की लंबाई भी हम लोग नाप सकते हैं, तो इसीलिए लेंथ भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। टाइम, टेम्परेचर, ये सब क्या है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? तो आपको पता है कि मैटर किससे बना हुआ है, हमारे आसपास की सारी चीज़ें किससे बनी हुई हैं, टाइनी पार्टिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं एटम्स। तो हर चीज़ किससे बनी है, एटम्स से बनी है। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी, कॉम्पैक्ट का मतलब जिस चीज़ में ये एटम्स बहुत पास होंगे, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होंगे, वो चीज़ उतनी ज़्यादा डेंस होगी, उतनी ज़्यादा घनी होगी। ठीक है, तो जिस सब्सटेंस में एटम्स बहुत पास होंगे उस सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह जिस सब्सटेंस में एटम्स दूर होंगे उस सब्सटेंस की डेंसिटी भी कम होगी। तो डेंसिटी हमें बताती है कि एक सब्सटेंस में एटम्स कितने पास हैं। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, अलग अलग चीज़ों की अलग अलग डेंसिटी होती है। अब हम एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को कैसे मेजर करें, कैसे नापें, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ये देखिए, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हम उस सब्सटेंस का मास मेजर कर लें, मतलब कि वज़न नाप लें, और उस सब्सटेंस की वॉल्यूम को मेजर कर लें। वॉल्यूम मतलब वो सब्सटेंस कितनी जगह घेर रहा है, और फिर उसके मास को उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, उस सब्सटेंस की डेंसिटी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी को हम किस यूनिट में नापते हैं? तो डेंसिटी की एसआई यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसका सिंबल है ये। तो अगर किसी चीज़ की हमने डेंसिटी मेजर करी, डेंसिटी नापी, और वो आई 2, तो हम उसे क्या कहेंगे, सिर्फ 2 नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ 2 का कोई मतलब नहीं है, हम उसे लिखेंगे 2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2 और उसके बाद डेंसिटी की एसआई यूनिट, इस तरह से। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लिए। अ ब्लॉक ऑफ मेटल occupies a volume of 10 centimeter cube and weighs 33.5 kg. What is its density? हमें दिया है कि एक मेटल का ब्लॉक है, उसकी वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब, और उसका जो वेट है, वेट मतलब मास, उसका जो मास है वो है 33.5 किलोग्राम। तो हम इसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं ना, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। तो देखिए, डेंसिटी इज़ इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास है 33.5 अपॉन 10, तो हमें मिल गई डेंसिटी 3.35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए बुक्स में मिसप्रिंट है, किलोग्राम और सेंटीमीटर क्यूब के बीच में ये एक स्लैश होगा, एक लाइन होगी, इसे बना लिए। तो इस तरह से हम फॉर्मूले का यूज़ करके डेंसिटी निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेजरिंग डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो अगर हमारे पास रेगुलर सॉलिड्स हैं, रेगुलर सॉलिड हम उन चीज़ों को कहते हैं जिनके पास फ़िक्स लेंथ, फ़िक्स लंबाई होती है, फ़िक्स चौड़ाई होती है, फ़िक्स हाइट होती है, उनकी डेंसिटी को तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वो चीज़ें जिनके पास एक फ़िक्स लंबाई, फ़िक्स चौड़ाई नहीं होती है, मतलब इर्रेगुलर सॉलिड्स, उनकी डेंसिटी निकालने के लिए पहले हमें उनकी वॉल्यूम निकालनी होती है,
क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऐसे इरेगुलर सॉलिड्स की वॉल्यूम को निकालने के लिए हम दो इंस्ट्रूमेंट्स का, दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला है मेजरिंग सिलेंडर और दूसरा है यूरेका कैन। तो उस इरेगुलर सॉलिड की पहले वॉल्यूम निकालते हैं और फिर उसका मास निकाल लेते हैं, वज़न नाप लेते हैं और फिर डेंसिटी के फॉर्मूले का यूज़ करके उसकी डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है, ये लैबोरेटरीज़ में होता है, ये ग्रेजुएटेड होता है। ग्रेजुएटेड का मतलब ये देखिए, इस पर मार्किंग्स होती हैं कि अगर यहाँ तक कि इसमें हमने कोई चीज़ डाली और वो यहाँ तक ही आ गया, मतलब कि उसकी वॉल्यूम क्या है, 10 मिलीलीटर है। देखिए, मिलीलीटर में नापते हैं हम इसमें वॉल्यूम। तो एक इरेगुलर सॉलिड की वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें वाटर फिल कर लेते हैं और ये देखते हैं कि उस वाटर की वॉल्यूम क्या है। तो ये वाटर इस मेजरिंग सिलेंडर में यहाँ तक ही आया। तो सपोज़ यहाँ पर मार्किंग दी हुई है 50 मिलीलीटर की, तो इस वाटर की वॉल्यूम क्या हो गई, 50 मिलीलीटर हो गई। ये हमने नोट कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, अपने इरेगुलर सॉलिड को वाटर में डिप कर देते हैं। तो वाटर का जो लेवल है वो राइज़ कर जाता है, यहाँ तक ही आ गया, ठीक है। और सपोज़ यहाँ पर एक मार्किंग है 70 मिलीलीटर की, इसे भी नोट कर लिया। फिर क्या करते हैं, बाद में ये जो V2 आया है 70 मिलीलीटर, इसमें से 50 मिलीलीटर को माइनस कर देते हैं। बाद में जो वॉल्यूम आई उसमें से पहले वाली वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं। तो 70 माइनस 50 इज़ 20। तो ये जो 20 आता है, 20 मिलीलीटर, ये होता है इस ऑब्जेक्ट की, इरेगुलर सॉलिड की वॉल्यूम। तो इस तरह से हम अपने इरेगुलर सॉलिड की वॉल्यूम निकाल लेते हैं और फिर एक बीम बैलेंस का इस्तेमाल करके उसका मास, उसका वज़न निकाल लेते हैं। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई, फिर इन दोनों को डिवाइड करके अपने इरेगुलर सॉलिड की डेंसिटी निकाल लेते हैं। इसी तरह से एक यूरेका कैन होता है, इसकी मदद से भी हम पहले अपने इरेगुलर सॉलिड की वॉल्यूम निकालते हैं और उसका मास निकालते हैं। मास तो बीम बैलेंस का इस्तेमाल करके निकालते हैं और फिर इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करके डेंसिटी निकाल लेते हैं।